अरे यार। हेलो। हेलो। हाँ मालिक। हाँ। अरे मालिक, वो थोड़ा सा गलती हो गई। इन्हीं गलतियों को ठीक करने का नाम है करेक्शन विंडो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रवीण है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस इन डेप्थ सीयूटी के प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे बच्चों ने कई सारी गलतियां जाने अनजाने में करी और कई सारी गलतियां लापरवाही के कारण भी हो गई हैं। और जिन भी बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल आउट करके सबमिट कर दिया और कोई ना कोई गलती हो रखी है, उसको ठीक करना चाह रहे हैं, अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाह रहे हैं, अब सभी लोगों का सवाल है कि भैया अब ये करेक्शन विंडो कब आएगी और हम अपने करेक्शन विंडो में अपनी चीज़ों को ठीक कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जब फॉर्म फिर निकला था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, लगभग 16 मई था जब आपका फॉर्म निकला था और 15 मई को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लगभग 63-64 पन्ने का प्रोस्पेक्टिव निकाला था। किसी भी स्टूडेंट ने वो प्रोस्पेक्टिव रीड नहीं करा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लगभग 26 या 27 दिसंबर के करीब करीब अपना एडमिशन ब्रोचर निकाला था। किसी ने उस एडमिशन ब्रोचर को भी नहीं पढ़ा। एनटीए ने भी अपना एडमिशन ब्रोचर निकाला था एप्लीकेशन फॉर्म निकलने से पहले, किसी ने भी नहीं पढ़ा। स्टूडेंट ने तो पढ़ा ही नहीं, प्लस जिन लोगों ने फॉर्म फिल आउट करना सिखाया, जिन लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ना सिखाया, जिन लोगों ने आपको इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने भी ये कई सारी इन्फॉर्मेशंस को रीड ही नहीं करा, जो कई सालों से चला आ रहा है उसी को बता दिया। और यही सारी गलतियाँ इस साल हर बच्चे को फेस करनी पड़ी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम सिंपल सा था कि एनटीए का जब एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ था, उन्होंने खुद ही बता रखा था कि हम आपको फर्दर अपनी डिटेल्स को चेंज करने का ऑप्शन नहीं देंगे। लेकिन किसी ने ये पढ़ा नहीं, क्योंकि पिछले साल तो अवेलेबल नहीं था, और सीधा आके बता दिया कि इस तरीके से आपको करना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, यू कैन फिल द जनरल कैटेगरी, और उससे और बाद में आप डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा, फिर यूनिवर्सिटीज़ में आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेंज करना। यूनिवर्सिटी ने एक नया सिस्टम ला दिया, ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स। किसी ने इस ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स को रीड तक नहीं करा कि ये सिस्टम्स क्या है, और सीधा आपको बता दिया, जितना जल्दी हो सके अपडेट दे दिया, फॉर्म ओपन, इस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। जनरल कैटेगरी चेंज करने के बारे में कुछ समझ नहीं आया तो सीधा बोल दिया एनटीए से लिया जा रहा है, जो एनटीए में है वही यहाँ पे लिया जा रहा है, आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। उनके दिमाग में इतना भी नहीं आया कि हर साल कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन आता है। हम भी बच्चों को बताते हैं कि आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर इस साल नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट में थोड़ा रुक के वीडियोज़ बनाओ, इसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन से इकट्ठा करो, तब जाके स्टूडेंट्स को बताऊं कि ये चीज़ें हैं और इस तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पे रेस चल गया, कौन कितनी जल्दी नोटिफिकेशन देगा, कौन कितनी जल्दी अपडेट देगा, कौन कितनी जल्दी वीडियो बनाएगा, कौन कितनी जल्दी फॉर्म फिल आउट करना सिखाएगा। ठीक है, और इसी रेस में आप फंसे पड़े। देखिए, मैं बहुत लंबे टाइम से आप सभी को कह रहा हूँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, चाहे वो डी हो, बीएचयू हो, जेएनयू हो, चाहे यूजी का हो, चाहे पीजी का हो, चाहे आगे फर्दर किसी भी आप इंडिया में लोगे, फॉरेन में लोगे, पीएचडी में लोगे, जो भी लोगे, आप आजकल आपकी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, आप किसी थर्ड पर्सन पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, कोई अपडेट चाहिए, कोई नोटिफिकेशन चाहिए, यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन निकालता है, उस नोटिफिकेशन पर्सन को कोई थर्ड पर्सन पढ़ता है, उस नोटिफिकेशन को कोई थर्ड पर्सन पढ़ता है, वो थर्ड पर्सन आके उस नोटिफिकेशन को यूट्यूब पे बताता है, तब जाके आपको पता चलता है अच्छा ये भी हुआ है। मतलब आप डायरेक्टली जाके नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना चाहते। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन बड़ा है, लंबा चौड़ा है, 10 पन्ने का हो चाहे 200 पन्नों का, पढ़ने में तो बोरिंग लगेगा। इसलिए मैं आपको शुरू से कहता हूँ कि 10 पन्ने का नोटिफिकेशन चाहे 200 पन्ने का, एक एक पन्ना, एक एक लाइन आपको पढ़ने की जिम्मेदारी है। उसी में सारी चीज़ें मेंशन होती है, और तभी अगर कोई चीज़ गलत होती है या यूनिवर्सिटी जानबूझ के भी गलत करता है तो आपके पास प्रूफ होता है, आप उसके ऊपर यूनिवर्सिटी से या किसी भी चीज़ से आप सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। बात यह नहीं है कहीं नहीं लिखा, ये तो आपने नहीं पढ़ा है, तो आप कैसे बता पाओगे कहीं नहीं लिखा क्या है। ठीक है, फाइनली हम सब लोगों ने जब फॉर्म निकला था, हमने आप सभी को लगभग 17-18 तारीख के करीब बताया था कि आप किसी भी हालत में सीयूटी पीजी 2026 का फॉर्म फिल आउट नहीं करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला सीएससीएस का जो फॉर्म है उसको फिल आउट नहीं करेंगे। एंड जब तक मैं आपको कोई अपडेट नहीं देता तब तक आप कुछ चीज़ें नहीं छेड़ें। बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंची ही नहीं, तो गड़बड़ यहाँ पे हुई। ठीक है, कैटेगरी चेंज एक बहुत बड़ा इशू था। कैटेगरी चेंज के खिलाफ हमने कहा था कि हम आवाज़ उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई जीती भी। कैटेगरी चेंज ऑप्शन अवेलेबल आ गया। जितने भी बच्चे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में जितने भी कनेक्टेड थे, जिन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने अपनी कैटेगरी अब चेंज कर ली, एंड देन ऑल द प्रॉब्लम इज सॉर्ट आउट। प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, अब नए स्टूडेंट्स हैं। भैया हमें आपकी वीडियोस पहले नहीं मिली, किसी थर्ड पर्सन ने हमें कहा था कि जनरल कैटेगरी से फिल कर दो, हमने फिल कर दिया। अब कैटेगरी चेंज करने का, हमें भी तो कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन यूनिवर्सिटी को देना चाहिए। सब लोगों ने तो बोल दिया कि करेक्शन विंडो ओपन होगी, करेक्शन विंडो में आप कैटेगरी चेंज कर ले जाओ, बस हम इसी भरोसे बैठे हुए। तो देखिए, अगर यूनिवर्सिटी अभी नॉर्मल पोर्टल में कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन नहीं देता तो उससे पहले करेक्शन विंडो की बात करना ही बेकार था, क्योंकि करेक्शन विंडो में भी आप उन्हीं चीज़ों को चेंज कर सकते हो, और उनमें भी कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हो जो आप खुद पोर्टल में फिल आउट करते हैं। जो ऑटोमेटिकली फिल होती है वो तो होती ही नहीं चेंज, और जो फिल आउट करता है उसमें भी कुछ ही चीज़ों को आप कैटेगरी में चेंज कर सकते थे।
इसलिए मैंने करेक्शन विंडो के ऊपर कोई वीडियोस इससे पहले नहीं बनाई। अब यूनिवर्सिटी ने आप सभी नॉर्मल बच्चों को कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन अपने पोर्टल पे दे दिया। अब वहाँ पे मिल गया, इसका मतलब 100% मान के चलो कि जब करेक्शन विंडो 7 तारीख के बाद ओपन करा जाएगा तब आपको भी कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, या बाकी फर्दर कोई डिटेल्स गलत आ गए उसको भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर यूनिवर्सिटी ने डेट एक्सटेंड नहीं करी तो मेरी बात मानिए 8, 9 या 10 इन्हीं 3 दिन में से किसी 2 दिन में आपकी कैटेगरी चेंज ऑप्शन दिया जाएगा। 48 घंटे से ज़्यादा नहीं दिया जाता। जैसे ही दिया जाएगा हम व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट दे देंगे, वीडियोस आते आएगी। ठीक है, आप उसमें भी कैटेगरी चेंज के पोर्टल में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हड़बड़ी में कोई बाहर मत देना। कुछ ना समझ में आए तो वहीं छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आप हमसे आगे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कुछ नहीं समझ में वहीं छोड़ दो, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी आपको बार बार मौका नहीं देगी करेक्शन करने का, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स के पास अच्छा खासा टाइम है। आप डिफरेंट काउंसलिंग के चक्कर में यूट्यूब पे इधर उधर भटकते रहेंगे और अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं है। मैं आप सभी से कहता हूँ, अगर आप सभी के एग्जाम चल रहा है आप एग्जाम पे फोकस करो। सेकंड थिंग, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है कुछ चीज़ें सीख लो। ठीक है, मास्टर्स डिग्री करने जा रहे हैं, आपको पता है जॉब मार्केट कितना सैचुरेटेड हो रखा है, कई सारी स्किल है, एडमिशन होने में लगभग 2-2.5 महीना अभी लग जाएगा। बहुत अच्छा खासा फ्री टाइम मिला है, अच्छे से यूटिलाइज कर लो, कुछ ना कुछ सीख लो। एडमिशन तो हो ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बाकी कोई डाउट आपके मन में है, कुछ चीज़ें पूछना है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत बच्चे हैं, सब मैसेज करते हैं, आप भी मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप चैनल इसलिए ज्वाइन करने के लिए कहता हूँ कि व्हाट्सएप चैनल पे हम सिस्टमेटिक वे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप पे इतने बच्चे हैं, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन खो जाएगी, व्हाट्सएप चैनल पर आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। कोई डाउट पर्सनली पूछना है, ठीक है, इंस्टाग्राम ओपन है, आप इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ये सारी के सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। और ये आजकल जो काउंसलिंग के नाम पे फीस चल रहा है, 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, इन सब चीज़ों से दूर रहो। काउंसलिंग नाम की ऐसा कोई चीज़ होती नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, और सच में नहीं होती है। बात ये होती है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन का एक्सपीरियंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अपना पर्सन एक्सपीरियंस उसके लिए कुछ ना कुछ चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, यही मतलब है क्या नाम है काउंसलिंग का। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ढूंढो, सब मिल जाता है। ढूंढने पे सब मिल जाता है, ढूंढोगे नहीं, ठीक है, तब आपकी डिपेंडेंसी आ जाएगी कि हाँ वो बताएंगे, वो भैया बताएंगे, ये भैया बताएंगे, तभी हमको कुछ पता चलेगा। करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा, घबराओ मत। ठीक है, बहुत सारे डाउट्स आए थे मेरे पास इसी के रिगार्डिंग। कोई बच्चा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल वाला देख रहा है, आपको बार बार मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, हमने वहाँ पे बता रखे करेक्शन विंडो ओपन होगी, आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट और बचता है और आपको कैटेगरी के अलावा और क्या चेंज करना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम बता सकें करेक्शन विंडो में आप वो चेंज कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे। ठीक है, और कोई डाउट है ज़रूर मेरे को बताइएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें फ्लुएंट हो जाएगी। मिलेंगे कोई और नई वीडियो में कोई और नई जानकारी के साथ। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब रख लो, बेल आइकन हिट रख लो।